नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट। सिल्वर जिसकी रैली यहां पे शुरुआत हुई थी 25 से $28, अब वो पहुंच गई है $65। और भारतीय बाजार की बात करें तो 85,000 वाली सिल्वर अब आपको 2 लाख हो गई हुई है, और सिर्फ एक साल में। ये मूव हमने 1971 में आता हुआ देखा था, इसके बाद हम देख रहे हैं 2025 में। अब इतनी बड़ी मूव के बाद, क्योंकि अब उस समय इतना ज्यादा इंडस्ट्रियल डिमांड नहीं था, लेकिन इस बार ये तो बड़ी स्ट्रैटेजिक कमोडिटी हो गई हुई है। अब ये परेशानी का कारण भी हो गई है गवर्नमेंट के लिए, एक्सचेंजेस के लिए, बैंक्स के लिए, सब जगह। क्योंकि बड़े पैमाने पे अब उस समय फ्यूचर्स के डेरिवेटिव का वॉल्यूम इतना नहीं था, अब डेरिवेटिव का वॉल्यूम यहाँ पे मल्टीफोल्ड हो गया है। और इतनी फिजिकल डिलीवरी देना भी अब यहाँ पे एक सरदर्दी हो चुकी है। यहाँ पे डिस्करेज करने के लिए, या फिर मतलब आप कह सकते हैं कि इस स्पेकुलेटिव रैली को या वॉलाटाइल रैली को रोकने के लिए अब एडिशनल मार्जिन लगा है कॉमिक्स में 10% का। रैली इसकी वजह से रुके या ना रुके, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बारी $70-75 जाना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पे जरूर थमना चाहिए। जिन लोगों को यहाँ पे जिन्होंने बाइंग में है, वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ईटीएफ में जो शॉर्ट टर्म के लिए है वो यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जिनको होल्ड करना है उनके लिए फिर $75 है नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट या कमिंग ईयर के लिए। और जिनको फिजिकल बाइंग करनी है, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि फिजिकल बाइंग वाले जो 2 साल 3 साल का ध्यान रख रहे हैं वो जरूर यहाँ पे बाइंग करें, क्योंकि 2-3 साल में ये एटलीस्ट, मैंने कहा है कि 3 लाख मेरा अंदाजा है, और ये रिसर्च बेस्ड है और कैलकुलेशन बेस्ड है। ये 3 लाख के करीब आनी चाहिए। तो कमोडिटी में अभी भी आपको ऊपर जाने के चांसेस है, लेकिन अभी सबसे ज्यादा रिलायबल जो ऑप्शन है वो फिजिकल है। ईटीएफ पे भी प्रेशर आया था लास्ट में जब आपने देखना शुरू देखा था। अब हो सकता है कि वो फिर से यहाँ पे आए कि ईटीएफ में एक बाइंग जो है हॉल्ट होती हुई नजर आए, क्योंकि फिजिकल की दिक्कत है। चलिए, ये बात हो गई यहाँ पे न्यूज की, चांदी के बारे में। लेकिन अब यहाँ पे बात करेंगे ट्रेडिंग के बारे में। और ट्रेडिंग के बारे में बात करते हुए सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए कि डाउ एसएनपी ने फिर से नया हाई लगाया है, और डॉलर इंडेक्स अभी नीचे के साइड है। लेकिन सोना जो है, एक ऊपर वाला लेवल जो है वो मेंटेन कर रही है ये कमोडिटी। और मुझे लग रहा है कि जरूरी है इसे $4,300 से ऊपर क्रूज होने का। फिर यहाँ पे ये कमोडिटी अपना एक लेवल ब्रीच करते हुए नजर आ सकती है अगले हफ्ते या रिमेनिंग 2025 में। लेकिन आप अपने बाजार की बात करेंगे यहाँ पे, तो ये अपने हायर साइड से कितना $90 नीचे है, लेकिन हमारा बाजार ऑलरेडी ऑल टाइम हाई लगा रहा है बिकॉज ऑफ करेंसी। क्योंकि करेंसी उस टाइम से देखे तो यहाँ पे काफी ज्यादा डेप्रिशिएट हुई थी, तो हमारे बाजार में ऑलरेडी हाई लग रहा है 1,35,000। आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं आज के दिन का अपसाइड मूवमेंट। जबकि लोअर साइड 1,31,000 से नीचे नहीं रहना चाहिए। सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर ने ऑलरेडी यहाँ पे अराउंड $64, आप $65 आप कह सकते हैं, 64.72, ऑलमोस्ट $65 है। लेकिन वही है, जो $65 आने से पहले ये बार बार ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि वो मैंने कहा साइकोलॉजिकल लेवल है, वो यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और आज के दिन में अगर कोई करेक्शन भी आए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैंने आपको कल की इवनिंग में ही बोला था। क्योंकि फ्राइडे है, पोजीशन वाइंड अप होएगा, तो आपको एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। हमारा बाजार कहाँ तक नीचे आ सकता है, ये जो टॉप बना हुआ है, अगर कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुई यहाँ पे कोई बहुत बड़े लेवल पे, तो आपको 1,92,000 तक आ सकता है, जो कि जिसके चांसेस कम है, 195 मान के चलिए। और अपसाइड आपको यहाँ पे कैप्ट रहेगा कहाँ पे, 2,02,000 के करीब। ऑयल की बात की जाए, इतनी गिरावट के बाद अब ऑयल यहाँ पे एक हम मैंने देखा है कि ये डबल बॉटम लगाया हुआ है, इसको वॉच करिएगा। ये डबल बॉटम है, यहाँ से वापसी जाना चाहिए 58.85। हमारा मार्केट यहाँ पे फिर से जा सकता है 5,300 के करीब। जबकि आज एक बाइंग रिटर्न आ रही है आपको नेचुरल गैस में इतनी गिरावट के बाद अब एक बाइंग जो है वो रिटर्न आ रही है। तो इसमें यहाँ पे हर्डल बनेगा, हर्डल क्या बनेगा, 398 के करीब का। तो 400 इसके लिए एक लंबा टफ टास्क होगा वापस जाने का। तो फिलहाल हम 398 तक को ही रेजिस्टेंस मान के चलेंगे। जबकि जिंक के बारे में मैं बताना चाहूंगी, जिंक में चाइना कि माइंस ने, बाहर के माइंस को यहाँ पे सप्लाई आगे बढ़ाने का या जारी रखने के लिए वो उन्होंने मना करा है कि अभी हम इसमें डेफिसिट है, हम सप्लाई आगे नहीं कर सकते हैं। जिसकी वजह से कल इतना ज्यादा एक अपसाइड मूव देखने को मिला था जिंक में। जिंक बड़ी स्ट्रांग कमोडिटी होती हुई नजर आ रही है, 340 तक मुझे लग रहा है जिंक ऊपर की तरफ जा सकता है 305 की सपोर्ट के साथ। जबकि एल्यूमिनियम आपको नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रांग कमोडिटी निकलती हुई नजर आएगी। एल्यूमिनियम में आपको सीधा आप 290-292 वाला जोन जो है वो देखने को मिल सकता है। जबकि कॉपर ने, मैंने 1125 बोला था, 1125 ऑलमोस्ट यहाँ पे आ चुकी है ये कमोडिटी।
1124.8 आ गया हुआ है। यहाँ पे अगर आप बाइंग में है या किसी तरीके की आपको एक्यूमुलेशन है, तो यहाँ सेफली आप निकल सकते हैं, क्योंकि इस जोन पे आके आरएसआई भी देख रहे हैं ना, आरएसआई बार बार यहाँ पे नीचे जाता है। और ये कमोडिटी आपको ऐसा नहीं है कि अभी इसने दिखा दी है रैली और रैली यहाँ पे खत्म हो गई है। ये 1150 1140 भी इनफैक्ट यहाँ पे जा सकती है, लेकिन सेफली यहाँ पे निकलना ठीक रहेगा। अब बात करेंगे स्पाइसेस काउंटर की, जिसने 2025 में बड़ी धमाकेदार मतलब क्लोजिंग करी है। हम नहीं कह सकते हैं कि जो ईयर टू डेट में देखे कि इनकी शुरुआत बहुत बड़ी अच्छी थी। शुरुआत में तो आप टर्मरिक देख रहे हैं कैसे डाउन साइड गया, लेकिन क्लोजिंग होते होते ये फिर अपने हायर साइड की तरफ क्लोज कर रहे हैं। मुझे 16,500 17,000 का लेवल लग रहा है, आप कहे तो टर्मरिक में। जबकि जीरे में जब शुरुआत हुई थी तो वहां से एक फॉल आया था, एक अपसाइड इसने दिखाया था ये 25-26 हजार के करीब का, उसके बाद एक फॉल, काफी डाउनफॉल आया। अब यहाँ पे एक अपसाइड आया है, मुझे लग रहा है यहाँ पे एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा 20,700 के करीब। और ओवरऑल प्राइसेस मुझे लग रहा है अभी भी 21,400 के करीब जाने के चांसेस को रखता है, जबकि धनिया के लिए ये साल काफी अच्छा रहा। और ये 5 डिजिट में जाती हुई कमोडिटी देखिए, मुझे लग रहा है कि अगेन 10,500 तक, 600 तक के ऊपर की तरफ जा सकता है। तो हम कार्डमम की बात की जाए तो कार्डमम ने अगस्त महीने से एक रेंज बाउंड मूव दिखाया है, और यहाँ कोशिश करेगा ये 9 डेज का ई मूविंग एवरेज तोड़ के फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और कहाँ तक आने की ये पहली कोशिश करेगा, 2780 जो इसका एक रेजिस्टेंस है फिलहाल फिलहाल। ग्वारगम के बारे में अगर हम ईयर टू डेट देखें, यहाँ पे किस तरीके की मूवमेंट थी, ये साल बहुत अच्छा नहीं रहा ग्वारगम ग्वार सीड के लिए। अगर आप देखेंगे तो शुरुआत से ही बड़ी कोशिश करी, लेकिन यहाँ पे हर अपसाइड पे एक फॉल आता हुआ देखा। हालांकि अब यहाँ पे लास्ट लेग ऑफ 2025 में ये कोशिश कर रही है कमोडिटी थोड़ा सा अपसाइड जाने की, और मुझे लग रहा है 9400 से लेके ये वाला जो जोन है ना आपको 9500 वाला, वहां तक कमोडिटी एक बारी ऊपर की तरफ जा सकती है। और जो बाइंग आ रही है वो यहाँ पे आपको विद वॉल्यूम आ रही है, ये एक बड़ी अच्छी बात है। जबकि ग्वारसीड के बारे में मुझे लग रहा है कि 5200 से लेके एक बारी 5300 तक वापसी आ सकती है ये कमोडिटी ऊपर की तरफ। और यहाँ भी वॉल्यूम जो है वो हायर साइड है। ईयर टू डेट में अगर आप देखेंगे तो आपको कोकुड में अब ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट आया था ये नीचे की तरफ ट्रेड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 3000 जाने की यहाँ पे चांसेस है। जबकि कैस्टर की बात की जाए तो कैस्टर ने शुरुआत जो है वो नीचे स्तर पे यहाँ पे शुरुआत करी थी, लगभग 6500 6400 वाला जोन, लेकिन एक काफी बढ़िया मतलब कि इसने एक अपसाइड मूव दिखाया। यहाँ पे एक्सपोर्ट डिमांड भी बढ़िया है, साथ में इसने 7,000 का लेवल भी तोड़ा है। अगेन मुझे लग रहा है कि ये जो ईयर है इसको एंड करेगा ये 7,000 के लेवल से ऊपर। तो होप सो कैस्टर में भी एक अच्छी मूव यहाँ पे आती हुई दिखे। तो ये आपका अपडेट था आज का कमोडिटी का मिड डे का। इवनिंग में मैं यहाँ पे अपडेट दूंगी, और हो सके तो अगर मुझे लग रहा है आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, कल या लाइव मिल सकते हैं, या फिर आपकी क्वेरीज को लेके फिजिकल मार्केट को लेके कल मैं एक वीडियो बनाती हूँ कि फिजिकल मार्केट में गोल्ड और सिल्वर किस तरीके से ट्रेडिंग कर रहा है। तो कल के वीडियो का वेट करिएगा, या फिर लाइव आ सकते हैं, दो चीज कर सकते हैं, या तो लाइव आ सकते हैं या फिर फिजिकल मार्केट पे बात कर सकते हैं। थैंक यू।